हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलते हैं आज 9th क्लास की कविता के दूसरा चैप्टर में, जिसका नाम है कड़बक, जिसको लिखा है मंझन ने। मंझन के बारे में हम आपको पढ़ा दिए हैं। चलते हैं मंझन के द्वारा लिखी गई पंक्तियों के बारे में। मंझन ने 2 पद लिखा है इसमें, जिसमें पहला पद हम पढ़ रहे हैं, सुनिएगा। लिखा है, प्रेम अमोलिक नग संसारा, जही जियम प्रेम सो धनी अवतारा। कहने का मतलब ये है कि प्रेम का कहने का मतलब ये है प्रेम, और अमोलिक मतलब होता है बेशकीमती रत्न, अर्थात नगीने के समान। जेहि जिय प्रेम सु धनी अवतारा मतलब कि धन्य है, उसका जन्म लेना धन्य है। कहने का मतलब ये है, पहला लाइन का अर्थ है कि प्रेम इस संसार में बेशकीमती रत्न के जैसा होता है, अर्थात प्रेम इस संसार में एक अंगूठी के नगीने के समान होता है। जो इस प्रेम को पा लेता है या जो इस प्रेम के लिए जीता मरता है, वो इस संसार में धन्य माना जाता है, उसका जन्म लेना सार्थक हो जाता है। पहला लाइन का अर्थ हुआ। दूसरा देखते हैं। दूसरा लिखा है, प्रेम लागी संसार उपावा। प्रेम एक ऐसा भावना है जिससे ये पूरी संसार टिकी हुई है। जिस दिन हमारे संसार से प्रेम हट जाएगी, जिस दिन हमारे मन से प्रेम की भावना हट जाएगी, उस दिन ये संसार प्रेमहीन हो जाएगा और पूरी तरह से विनाश के तौर पे चला जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि प्रेम लागी संसार उपावा, प्रेम गहा विधि प्रगट आवा। कहने का मतलब ये है कि प्रेम एक ऐसी भावना है जिसपे ये पूरी संसार टिकी हुई है। आगे बोल रहा है कि प्रेम गहा विधि प्रगट आवा। कहने का मतलब ये होता है कि प्रेम एक ऐसी भावना है, प्रेम में इतना शक्ति होता है जिससे हम भगवान को भी अपने सामने झुका सकते हैं। अर्थात प्रेम यदि हमारे मन में हो, सच्चाई हो, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, उसके आगे कोई भी झुक सकता है। आगे लिख रहा है कि प्रेम ज्योति सम सृष्टि अंजोरा। प्रेम एक ऐसा उजाला है, प्रेम एक ऐसी किरण है जिसकी छोटी सी किरण से, छोटी सी उजाले से ये पूरी संसार उजाला हो सकता है। आगे लिख रहा है, दोसर न पाओ प्रेम कर जो, प्रेम कर जोरा, अर्थात प्रेम की बराबरी कोई भी चीज नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रेम इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली है। प्रेम है तभी हम आपसे बात कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ये संसार के सभी लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है। यदि प्रेम जिस दिन हट जाएगा, उस दिन कोई किसी को कुछ नहीं समझेगा। आगे लिखा है, बिरुला। बिरुला मतलब होता है थोड़ा सा, कोई ऐसा, मतलब लाखों में कोई एक जिससे प्रेम मिला हो। लिख रहे, बिरुला कोई जाके सिर भागु सो पाव यह प्रेम सुहागु। कहने का मतलब यह है कि इस संसार में कोई बिरला ही है, कोई कम है, लाखों में एक इंसान है जिसको प्रेम मिलता है। हर इंसान को प्रेम नहीं मिलता है। अगर कभी प्रेम मिले तो कभी ठुकराना नहीं चाहिए, क्योंकि किस्मत वाले होते हैं जिनको प्रेम मिलता है, जिनके नसीब में प्रेम होता है। आगे लिख रहा है, सबद ऊंच चारेहु जुग बाजा, प्रेम पंथ सिर देई सो राजा। कहने का मतलब ये है कि प्रेम एक ऐसी भावना है जिसकी वजह से हम पूरे संसार पे राज कर सकते हैं, अर्थात लोगों के दिल पर राज कर सकते हैं, लोगों के मन पर राज कर सकते हैं। तो इस जो मंझन ये जो पंक्ति लिखे हैं, उस पंक्ति से हमें यही सीख मिलता है, हमें यही समझ में आता है कि संसार में सब कुछ प्रेम है। ठीक है, प्रेम के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं है। चाहे आप कितने भी बड़े हो जाइए, कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी अचीवमेंट कर लीजिए, कुछ भी प्राप्त कर लीजिए, प्रेम यदि आपके अंदर नहीं है, प्रेम की भावना यदि आपके अंदर नहीं है, आपको प्रेम नहीं मिला, समझिए कुछ नहीं मिला। ठीक है, नीचे में 2 लाइन थोड़ा डार्क में लिखा हुआ है, इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन कुछ ज्यादा पूछता है। लिखा है, प्रेम हार्ट। प्रेम मतलब प्रेम होता है और हार्ट मतलब होता है बाजार। चाहो दिशी है, चारों दिशा में फैला हुआ है, पसरी के बैनिजे जेली लाहा अफल गाह जनी ढकाए कोई। कहने का मतलब ये है कि प्रेम इस पूरे संसार में, पूरे बाजार में फैला हुआ है, और इस प्रेम को जो लेने वाला है, यानी इस प्रेम को जो अपना लेता है, वो इस संसार में किसी से हार नहीं सकता है, उसको कोई भी हरा नहीं सकता है, क्योंकि प्रेम इस संसार में सबसे शक्तिशाली चीज है।